अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है सब। आज रियाद में ही हूँ। अब एक और वीकेंड है, पेरेंट्स के बगैर वेट कर रहा हूँ कि आ जाएं वो लोग, तो थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। घर के ऊपर बैठने का दिल करता है, वरना नॉर्मली यही होता है लाइफ का कि यार घर बंदा जाके क्या करे। फैमिली होती है तो फिर घर भी जाने का दिल करता है, फैमिली ना हो तो घर एक अजीब सा लगता है, यानी खाली खाली सा। मूवीज़ वगैरह भी बंदा क्या ही देखे अकेले बैठ के। और सोच रहा था सिनेमा जाने का, तो वो भी फिर यही होता है, जाहिर सी बात है कि वो अच्छी मूवी लगी हो तो फिर मज़ा आता है, अदरवाइज़ तो बस ऐसे ही रहता है। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स रेड सैंड। सोचा चलो थोड़ा रेड सैंड की तरफ ही निकल जाए, क्या कर रहे हैं आज। सो अभी तक तो यही प्लान है। आप लोग बताएं क्या चल रहा है, कैसा गुजर रहा है आपका फ्राइडे, छुट्टी का दिन कैसा जा रहा है। ओह लवली, हार्ले डेविडसन, इट्स अ ब्यूटी मैन। सो और बताएं क्या खबरें हैं, क्या ज़िंदगी में चल रहा है। यहाँ की लाइफ थोड़ी सी ऐसी रहती है कि अगर आप बिल्कुल अकेले हो तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील होती हैं ज़िंदगी में। आपको अकेलापन महसूस होता है यहाँ पे सऊदी अरब में। मेरा एक थोड़ा सा मसला ये भी है कि मेरे इतनी जल्दी फ्रेंड्स वगैरह बनते नहीं हैं इतनी ईजीली कि मैं हर किसी के साथ हर किसी को, यानी मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं ज़िंदगी में, और कुछ ख़ास किस्म के लोगों को ही जो है दोस्ती का मौका मिलता है। अदरवाइज़ बंदा अकेले रहे, सुकून से रहे, इट विल बी वे मच बेटर दैन हैविंग सम फ्रेंड्स विच आर नॉट एट योर माइंड सेट एग्जैक्टली। तो उसमें ये डिपेंड करता है, एज फैक्टर भी होता है कि अब जो है अगर ऑफिस कलीग्स हैं तो वो जाहिर सी बात है एज फैक्टर का एक आ जाता है। एंड देन एवरीवन हैव इट्स ओन लाइफ एंड यू नो, हम किसी की ज़िंदगी में इतना, मुझे इन्वॉल्व होना इतना अच्छा नहीं लगता जब तक कि कोई आपसे दोस्ती ना हो। बात करने के लिए अच्छा लगता है कि बंदा बात कर सकता है, और क्या कहते हैं उसको, अगर कहीं प्लान बन रहा है, म्यूचुअल प्लान बन रहा है तो जा सकते हैं। इट विल बी अ गुड ट्रिप, बट लेट्स सी। लेकिन मुझे अपनी कंपनी खुद ज़्यादा अच्छी लगती है। आई एम एनफ फॉर माई ओन सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन टू मेक मी हैप्पी। सिंपली पेरेंट्स जाहिर सी बात है वो आप पे एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो एक फैमिली है। फैमिली इज़ समथिंग एल्स एंड फ्रेंड्स आर समथिंग एल्स। सो कुछ हैं मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त, बस वो बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। तो जाहिर सी बात है, एक पूरे डिफरेंट शहर में होना, आप और शहर भी इतना करीब नहीं होना, तो फिर आपको जाहिर सी बात है हर दूसरे दिन पे मैं दोस्त तो नहीं बना सकता ना, कि यहाँ आए हैं तो बन भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन इतना ख़ास नहीं। वैसे भी अब प्रायोरिटीज़ भी बहुत चेंज हो गई हैं, लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अब वो नहीं है कि हर किसी को आपने एक लेवल के ऊपर ले आए, आप दोस्ती कर ली और फिर आपको जो है वो लोग अपनी औकात दिखा के जा रहे हैं। आई डोंट नीड दैट। आई विल बी वे मच मोर हैप्पियर व्हेन आई एम अलोन। इट्स बेटर देन टू बी इन अ क्राउड, और ये होना भी चाहिए। दोस्त आपके कुछ ही होते हैं, बकिया सिर्फ क्राउड ही क्राउड होता है, और वो क्राउड कभी कभार आपके लिए बुरा भी हो जाता है। मैं सोशली इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि जिसको बोले ना कि लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना। हाँ, अगर आप मुझसे बात करोगे फॉर श्योर मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करूँगा, लेकिन अब वैसे भी आप क्या कहते हैं उसको, ये फेसबुक की लाइफ और ये सारी लाइफ ये टोटली डिफरेंट है कि अगर उस पर किसी का मैसेज आ रहा है तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, ओके ठीक है, बट फॉर अ लिमिट्स, बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन। अगर मुलाकात हो, बंदा मिले किसी से और फिर जो है वो हो, तो फिर
वो एक अलग चीज़ होती है कि जब फेस टू फेस बंदा मिलता है, आपको 10,000 चीज़ें सामने वाले बंदे के बारे में पता चलती है। लेकिन हाँ, आपको मैं कर देता हूँ रिप्लाई लोगों को, इवन कमेंट्स में, लेकिन मुझे ये होता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, उसको क्या अच्छा लगे ना लगे। तो समटाइम्स आई फील लाइक दैट, सो आई डिडंट रिस्पॉन्ड ऑन द मैसेजेस। सो इसमें आप लोग ज़रा उसको यानी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ लाइफ। और वैसे भी किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपने मेरी वीडियो देख ली, कल हो सकता है ज़िंदगी ना हो, who knows it well। ये सब तो सिर्फ अल्लाह को पता है ना। हमारे कैरेक्टर लोगों की सामने की बजाय ऊपर वाले के लिए जो है ना साफ होना चाहिए, ऊपर वाले के सामने साफ होना चाहिए, which is most important thing, and normally we don't care about it। The first thing is, अगर उसके सामने क्लियर रहेगा ना सब कुछ, उसने ओके बोल दिया तो जन्नत आपकी है। उसने अगर ओके नहीं बोला तो फिर आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता आपको। जस्ट टू क्लैरिफाई, दिस इज किंजा, क्योंकि वो कप ऐसा है तो मैंने कहा मैं बता दूं। लोग की मेंटालिटी जो होती है ना, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना कि कोई कैसा भी सोच सकता है, ठीक है। तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने इमेज को क्लियर करो। लेकिन आप हर जगह करने के लिए बैठते हो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं रखते। सो बी योरसेल्फ एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एवरीवन, only some of those people which you actually like, or if you want to clarify yourself in some specific areas, like I clear it to you this thing, why it's as an example I clear it to you to make this conversation continue. I just make it clear, like this is a small example. People can think about you anything but don't care. Sometimes we need to care to clear our own image, so the people will not think and start to yani exaggerate the things. So यही है ज़िंदगी। सफ़र पे निकलने का मज़ा ही अलग होता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं लॉन्ग ट्रिप्स, जितने लॉन्ग ट्रिप्स हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मेरा प्लान भी हो रहा था कि जैसे अगर जद्दा निकल जाए तो, लेकिन फिर यही होता है ना कि जद्दा के लिए आपको थोड़े 2-3 दिन चाहिए हो, एक्स्ट्रा हो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ना, तो फिर मज़ा आता है। यानी कि आपने एक दिन तो आपका लग ही जाता है आने जाने का, अगर आप लगाओ तो एक दिन तो होता ही है। 16 आवर्स तो बनते ही हैं ना, सॉरी 18 आवर्स तो बनते ही हैं आने जाने के। ये मैं सिर्फ और सिर्फ यानी 9 आवर्स वन वे, 9 hours one side, so इस तरीके से तकरीबन 18 hours तक तो बन ही जाते हैं। so 18 hours बन गए तो उसके अलावा फिर आपके पास बचता क्या है? सोने का